या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुमिन अल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन कल उतरुज्जा रिहुहा तय्यब व तअमुहा तय्यब व मसलुल मुनाफ़िक़ अल्लज़ी ला यक़रउल क़ुरआन कल हंज़ला लैसा लहा रिहुन व तअमुहा मुर्र औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। पढ़ना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। मुअज़्ज़ज़ असातीन इल्म, अरबाब फ़ज़्ल व दानिश, मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर मोहतरम मोहतशम सामईन किराम, इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुहयिल मौता, फरमाया आसमान से हम पानी की बारिश बरसा के मुर्दा ज़मीं को तुम्हारे सामने ज़िंदगी बरसते हैं। वारबत व अम्बतत, वो फूटती है और उस पर जड़ी बूटियाँ उगती हैं और शादाबी लहलहाती है और खेत रौनक पाते हैं। तुम्हारी जिस्म रूह की ग़ज़ा बनते हैं। जिस तरह आसमान से हम पानी बरसा के मुर्दा ज़मीं को तुम्हारे सामने ज़िंदगी बख्शते हैं, इसी तरह हमारे कुरान के अंदर ये ताकत है, ये तासीर है कि हम इसे आसमान से उतार के मुर्दा ज़िलों को ज़िंदगी बख्शते हैं। वलौ अन्न कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबाल औ कुत्तियत बिहिल अर्ज़ औ कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीया। हम चाहें तो इस कुरान की करामतें और मौजज़े ज़ाहिर करने पे आए। सुय्यरत बिहिल जिबाल, जब ये पढ़ा जाए पहाड़ इसको सुन के चलना शुरू कर दें, जलाल में आ जाएं, खुशू में आ जाएं। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास। ये हमने लोगों के लिए मिसाल बयान की है कि हम कुरान के मौजज़े तुम्हारी आंखों के सामने जाहिर करें तो तुम अपनी इन आंखों से देखो। औ कुत्तियत बिहिल अर्ज़, के ज़मीन के कते कट कट के किस तरह घिर रहे हैं। औ कुल्लिमा बिहिल मौता, अगर हम इसकी करामतें और इसके मौजज़े जाहिर करने पे आए तो तुम इन आंखों से देखो कि अल्लाह किस तरह मुर्दों को जिंदगी बख्श रखा है, किस तरह अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए से मुर्दों को हयात अता कर रहा है। लेकिन हमने इन मौजज़ों को, इन करामतों को फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, आंखें बंद होने के बाद एक नए जहान के लिए तुम्हारे लिए छपा रखा है। तुम नहीं जानते इस कुरान के कौन कौन से मौजज़े जाहिर होने वाले हैं, कौन कौन सी करामतें जाहिर होने वाली। अजीज साथियों, जिन अजीज तलबा ने, अजीम 10-12 सपोतों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, उनसे आप पूछिए। सूरह मारिज उनसे पढ़िए, सूरह हक्का उनसे पढ़िए, सूरह अबस उनसे पढ़िए, सूरह तकवीर पढ़िए कि किस परेशानी की कैफियत होगी जब हम कब्रों से उठाए जाएंगे। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज लपेट दिया जाएगा। बैज़न नुजूमुन कदरत, सितारे झड़ जाएंगे। समंदरों के अंदर आग भड़काई जाएगी। बैज़स समाउ कुशितत, आसमान की चमड़ी उधेड़ के रख दी जाएगी। यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, भाई अपने भाई से भागेगा और औरत अपने खामन से, खामन अपने औरत से। व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व अखी, और एक जगह है व साहिबतिही व बनी, अपने बेटे छोड़ेगा, अपने साथी छोड़ेगा। आज दुनिया के अंदर अपने यारों की महफिल नहीं छोड़ रहा, गाने की महफिल नहीं छोड़ रहा, कव्वाली की महफिल नहीं छोड़ रहा, दुनिया की रंगीनी, रानाई, शादमानी और लज्जत और खाने और शादी के फंक्शन नहीं छोड़ रहा, बेटे को नहीं छोड़ रहा, स्कूल के फंक्शन की कुर्बानी नहीं दे रहा। मेरी मसरूफियत है, मेरे बच्चे की डिग्री का मसला है, मेरे बच्चे के स्कूल की तालीम का मसला है। कुरान कहता है ये तेरे सारे मसले
कोई मसले नहीं। जब तू क़यामत के दिन आएगा, कुरान जब तेरे साथ नहीं होगा तो तब तुझे मालूम होगा कि मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि कुरान मेरे साथ नहीं है। काश मैं दुनिया में जाऊं, कुरान को अपना साथी बनाऊं। मन जालहु अमामा क़ादहु इलल जन्नह, जिसने इस कुरान को आंखों के सामने रखा, सीने से लगाया, पढ़ा, मोहब्बत की, इसकी महफिल में बैठा, इसकी बज़म में बैठा, इसे सीखा, इसे पढ़ के, इसे सुन के लज्जत महसूस की। खैरुकुम मन क़रा अल कुरान व क़रा, कायनात के उन बेहतरीन लोगों में शामिल हुआ जिन्हें अल्लाह ने कुरान पढ़ने के लिए चुन रहा था। अल्लाह ताला ने जिन्हें कुरान सिखाने के लिए चुन रखा था। कुरान की खिदमत करता था, कभी तालिबे इल्मों की खिदमत करता था, कभी उनके खाने का इंतजाम करता था, कभी उनको मुस्कुराती जबीन से देख लेता था। इन्ना खैरा इबादल्लाहि अल मुवफ़्फ़ूना वल मुतय्यिबून, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन की तरफ राग़िब होने वालों को, मोहब्बत से देखने वाले को भी क़यामत के दिन अल्लाह महरूम नहीं करेंगे। और मरने के बाद जब ये अगले जहां में आएगा, इसे पता चल जाएगा असल क्या मसला है, मसला क्या होना चाहिए था। टेंशन किस चीज की लेता रहा, टेंशन किस चीज की लेनी चाहिए थी। फिर खुदा के दरबार में अल्लाह फरमाते हैं, वहुम यस्तरिखूना फीहा, रोएंगे, चीखो पुकार करेंगे, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, अल्लाह हमें वापस भेज, यहां से निकाल। अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन फातरफना बिजुनूबिना फहल इला खुरूजिम मिन सबील, अल्लाह हमने मान लिया, फातरफना बिजुनूबिना, हमने अपने गुनाहों, सुस्तियों, कमियों, कोताहियों को मान लिया। फहल इला खुरूजिम मिन सबील, निकलने का कोई रास्ता है, निकलने का कोई रास्ता बता, निकलने की कोई सबील निकाल। क्या कहा जाएगा, ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु वहदहु, तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था, कुरान की तरफ बुलाया जाता था, कफरतुम, तुम इनकार करते थे, व इन युशरक बिही तुमिनु, जब दुनिया की रंगीनी, जब दुनिया के बाबों की करामतें तुम्हारे सामने, सियासतदानों की करामतें जब ये बयान की जाती थी, अल्लाह की शान के जुमले उनके बारे बोला जाते थे, तुम बड़े खुश होते थे, मेरे कायद की तारीफ हो रही है, मेरे लीडर की तारीफ हो रही है। जहां कुरान की महफिल होती थी तुम नहीं बैठते थे। जब तुमने उन महफिल से, उन अल्लाह के दीन की बज़मों से अपने आप को महरूम किया, जी चुराया, तो जाओ फिर हमने वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हमने उसकी दुनिया को भी तंग कर दिया। और क़यामत के दिन जब उठाया तो अंधा करके उठाया और कहने लगा अल्लाह मेरी आंखें थी। फरमाया हमारे कागज़ों में वो आंखें आंखें नहीं हैं जो सारी कायनात के अखबार देखती हैं, टेलीविज़न देखती हैं, लेकिन कुरान का सफ़ा देखने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं। मैं खुदा के नज़दीक वो आंखें आंखें नहीं हैं, लिहाजा दुनिया में थी, आज मैंने उनको नबीना करके उठाया है। हमारे इदारों में आप कारी अब्दुल सलाम साहब से पूछिए कितने बच्चे नबीने हैं जिन्हें कुरान मजीद हिफ्ज़ है, अल्लाह का पूरा कलाम याद है। अल्लाह की कसम, नबीना वो नहीं, नबीना वो है जिसके पास आंखें हैं लेकिन वो कुरान नहीं पढ़ता, कुरान की महफिल में नहीं बैठता। वइनहदु मिनल मुश्रिकीन इस्तजारक फअजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, अगर कोई मुशरिक काफिर तुम्हें ये कहे कि कुरान मजीद सुनने का मौका फराहम करो, मैं अल्लाह का कुरान सुनना चाहता हूँ, इसकी को ज़रा कम कर दें, मैं कुरान मजीद सुनना चाहता हूँ, मुझे कुरान मजीद सुनने का मौका फराहम करो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाली ये लारैब किताब कहती है, ए मुसलमानों तुम उसे कुरान सुनने का मौका फराहम करो, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, अल्लाह के बोल सुन ले, अल्लाह के जुमले सुन ले। कुरान मजीद सुनने का मौका फराहम करना ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने ये ड्यूटी लगाई है। और वो लोग जिन्होंने आज हमारे लिए ये मौका फराहम किया कि हम कुरान मजीद की तिलावतें सुन रहे हैं, इस मजलिस में बैठने वालों को अल्लाह महरूम नहीं करते। मजतमा कौमुम बैतुम मिन बुयूतिल्लाह व यतज़ाकरून अल कुरान हफ़्फ़तहुमुल मलाइका गशियतहुमुर रहमा, आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, परों का हिसार उसके इर्द गिर्द बांध देते हैं, आसमान से रहमत उतरती है, उस महफिल पे साया किना हो जाती है। ये रुतबा बुलंद मिला जिसे मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। और एक शख्स बड़ा बाहर बैठा होता है, ड्राइवर था, वैसे काम आया था, कुरान की महफिल के लिए नहीं आया। जब उसका नाम अल्लाह के सामने पेश किया जाता है, अल्लाह कुरान की महफिल थी, कुरान सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया जा रहा था, महफिल उसने क़िरात थी, तेरे कुरान को खूबसूरती से क़ुर्राए कराम पढ़ रहे थे, लोग सुन के महजूज हो रहे थे। ये बंदा बाहर बैठा था, इसे किसी बंदे से जाती काम था, ये इस महफिल के लिए नहीं आया। हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यशका जलीसुहुम, जो कुरान सुनने वालों के करीब बैठ जाए मैं अल्लाह उसे भी महरूम नहीं करता। उथे अमलों दे होने ने नबेड़े, किसी ने तेरी बात पूछनी, ये सारी भुल निकल जानी। इथे फड़ लो पईए, मेरा फंक्शन, मेरी सियासत, मेरा इवेंट, मेरा लेक्चर, मेरी ड्यूटी, मेरा बिजनेस, सब कुछ धरा रह
जाएगा। ला यस्ततियून तौसिया, जब हम इस तरह अपने हाथ की मजबूती से तुम्हारी गिच्ची को पकड़ेंगे ना, हम तुम्हें वसीयत करने की भी मोहलत नहीं देंगे। तुम गाफिल हो, हमने अपने बोल तुम्हें दिए। इस कुरान के बाद कोई किताब नहीं, क़यामत आने वाली है, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। जाल बकारा, जातिल बकारा, वाली इमरान, अल गुमामान, कोई साया नहीं होगा, कायनात झुलस रही होगी। सूरतुल बकरा अगर पड़ी होगी, इससे मोहब्बत की होगी, ये तुम्हारे सर पे साया बन के आ जाएगी। व साहिबतिही वाखी व फसीलतिही लती तुवी, अल्लाह मेरा बेटा ले ले जिसकी फीस की खातर मैं बेईमानियां ठगियां करता था। मेरे बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए, कुरान नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, फिजिक्स की टेंशन, केमिस्ट्री की टेंशन, दुनिया के उलूम व फनून की टेंशन। अभी तक कैसे लोग हैं? मेरे पास पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब दाखिले के लिए आए, कहने लगे हमने सुना कि तुम स्कूल का इंतजाम चला रहे हो। मैंने कहा मैं चला रहा था स्कूल का इंतजाम, मैं साथ साथ चला रहा था, लेकिन लोग हमारे पास स्कूल के लिए आते थे। किसी चौक पे खड़े हो जाएं, गाड़ियां देखें तो सारी गाड़ियां स्कूल को जाती हैं, मदरसे को कोई गाड़ी नहीं जाती। जो चंद बच्चे रिक्शों पे बैठ के हमारे पास आते हैं वो भी स्कूल की तलाश में आ गए, लिहाजा मैंने बंद कर दिया। कहने लगा हजरत 2 साल में इसे हम तर्जमा पढ़ाएंगे, इसकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, फिर इसको जॉब नहीं मिलेगी। मैं कहा जन्नत मिलेगी। सारी कायनात की जॉबें, बिजनेस, सरमाया, पैसा, हफ्ता कलीम की दुनिया, बहरो बर की दुनिया, खुशकी तरी की दुनिया, ये चीन, ये सारे का सारा सरमाया अल्लाह उठा करके एक तराजू में रख दे। जलाल वाले के जलाल की कसम है, कुरान की एक आयत के पाए पासक नहीं है। अताजबून मिन दिक्कति साक़ीही, तुम इसकी पतली पिंडलियां देख के ताज्जुब कर रहे हो। मेरे मोहम्मद ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मेरे सहाबा, अगर इस बंदे की पिंडलियां खुदा ने नामा अमाल के अंदर रख दी ना, वो नामा अमाल सारी कायनात जिसमें रखी जाए तो यूं महसूस होती है जैसे अंगूठी का नग है, मक्खी का पर है, मच्छर का पर है, ककल बिन करीशतिम वाहिदा। हवाएं आती हैं, उड़ाती हैं, ले जाती हैं। वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी, अल्लाह जमीनों आसमान को टिश्यू की तरह अपनी उंगली पे लपेट के फूंक मार के हवा मंसूरा जर्रा बना के उड़ा देंगे। उस आलम में जब पूरी कायनात की एक राई और टके के बराबर हैसियत नहीं होगी। और मेरे सहाबा, अगर इसकी पिंडलियां अल्लाह ताला ने तराजू में रख के तोल दी तो ओहद पहाड़ का वजन भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये अब्दुल्ला इब्न मसऊद की पिंडलियां हैं और अब्दुल्ला इब्न मसऊद कुरान से मोहब्बत करता है। इथे आंदे ने साडा भार बन जाए, सियासतदान उनको ऐसे ही मुस्कुरा के बुलाएंगे, ना सदी ना बुलाई, मैं लड़ दी ताई। और यहाँ ये इनविटेशन दे दे के आओ यार, महफिल उसने किरात है, ओ यार आ जाओ। इस तरह का प्यारा माहौल कहाँ मिलता है? रूहानी माहौल, सुथरा माहौल, नफीस माहौल। आओ मैं आपको बताऊं वजन किस चीज से बनता है। क़यामत का दिन होगा, इमामुल हुदा ने फरमाया एक शख्स लाया जाएगा, मक्के से मदीने तक मोटा होगा, 40 मील तक, सिलसिला सहिया की हदीस है, जुबान लंबी होगी, ओहद पहाड़ के बराबर एक दाढ़ होगी। इतना वजनी आदमी, इतना मोटा आदमी दुनिया में कहता था मेरा बड़ा वजन है, मेरा फुलां से ताल्लुक है, मेरा फुलां से ताल्लुक है। रहमते कायनात ने फरमाया, अल्लाह ने कायनात के सामने तोला, ला यज़ीनु इंदा रब्बिही जनाही बऊज़ा, उसका वजन मच्छर के पर के बराबर नहीं निकला। कुरान से ताल्लुक वाला आया, कुरान पढ़ने वाला आया। हमारे घरों के अंदर कुरान मजीद पड़ा हुआ है। रमजान सर पे कितने कुरान मजीद मुकम्मल फरमाए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे फरमाते हैं मेरे वालिद रोजाना 300 नफल पढ़ा करते थे। कितने 100 भाई? 300 नफल। और जब पीठ पे कोड़े लगे, शदीद जख्मी हुए, उन दिनों में भी इमाम साहब 100 नफल पढ़ा करते थे। आप फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा, इशराक, इसके सारे नफल जमा कर लें, सुन्नतें जमा कर लें, तो आप इन तमाम तर सुन्नतों और फर्जों के अंदर 100 के करीब सजदा करते हैं। 50 के करीब आप रकात पढ़ते हैं। और एक रकत के अंदर अगर आप 3 आयात पढ़ें तो 50 को 3 से ज़रब दीजिए, कितना बन गया? 150 आयात, 150 लाइनें बनती और 288 लाइनें होती हैं। हजरात, हम एक एक आयत करके पढ़ें तो साल के बाद 5-6 कुरान मुकम्मल हो जाते। जो पढ़ना ही ना हो, वे तवज्जो करनी ही ना हो। एक सूरत आएगी, जात सूरतुल मुल्क व खासम
सूरतुल मुल्क झगड़ा करेगी। बाकी यार बेली भज गए ने, सारे फरार हो गए ने, अब्बा अम्मी नज़र नहीं आ रहे। जेडे आंदे सी ना कि मैं जनाब बेली सिर कुर्बान कर सकदा, मैं सिर लवा सकदा, ये फिरुल मरउ मिन अखी, सब फरार हो गए। गौर फरमाओ, ये बात तवज्जो से सुनो। यहां दुनिया में किसी बंदे से गलती हुई हो ना, थाने कचहरी में केस हुआ हो, तो कोई मुअज्जज बंदे दरमियान में पड़ जाए ना तो सुलो सफाई हो जाती। कहते ने इलाके दे शरीफ पै गए ने, दरमियान इलाके दे चौधरी पै गए ने, फुलां शेख साहब पै गए ने, फुलां मुअज्जिजीन पै गए ने, फुलां हाजी साहब। फिर उनसे हम ताल्लुक बनाते हैं। क़यामत के दिन ये तो नहीं आएंगे जब इंसान को जहन्नुम का ऐलान सुना दिया जाएगा, दरमियान में सूरतुल मुल्क आ जाएगी। खासमत अल्लाह से झगड़ रही है, 30 आयतें हैं, पढ़ता था, मोहब्बत करता था, प्यार करता था, जान जाती थी नहीं छोड़ता था, बीमार था प्यार करता था, नींद आ जाती उठता था, कफारा अदा करता, वुजू करता, खुद को सजा देता, 3 बार पढ़ता। शैतान अगले दिन सुस्ती नहीं लाता था, अगर सुला दिया तो 3 बार पढ़ेगा, 1 बार ही पढ़ ले तो ठीक है। मुशारता करता था, इमाम गजाली ने फरमाया मुशारता करता था, अपने नफ्स से शर्त लगाता था, अगर आज रात रह गई तो कल 4 बार पढ़ूंगा। और वो कहावत सच्ची है कि एक शेख की तहज्जुद रह गई, वो इतना रोया कि अगले दिन एक बंदा लालटेन लेके खड़ा हुआ था। उसने कहा यार तू बड़ा नेक है, मेरी तहज्जुद के लिए रास्ते में लालटेन लेके खड़ा है। उसने कहा मैं शैतान हूं, रात तेरी तहज्जुद छुड़वाई है, तू इतना रोया है कि अल्लाह ने हजारों तहज्जुदों का सवाब तुझे दे दिया। तू भाई ना छड़, तू पढ़, तेनू मैं अब जगाया करांगा। मुशारता जब एक दिन बंदे की रहेगी, अगले दिन 3 बार पढ़ेगा, शैतान की नस्लें भी मिल करके आपको कुरान से गाफिल नहीं कर सकेंगे। ऐसी तैसी शैतान की कुरान पढ़ने वाले के करीब आए, सूरतुल बकरा पढ़ने वाले के करीब आए, फैसले हो गए, अम्मी अब्बा करीब नहीं आ रहा, सूरतुल मुल्क आ गई, खासमत झगड़ा करने लगी। हत्ता अदखलत साहिबहा अल जन्ना, यहां तक कि अपने पढ़ने वाले को जन्नत का सर्टिफिकेट दिलवाया। एक खुश वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, छाड़ा मारदा जा रहा है। वो बंदे आंदे ने तू तां दोज़खी सी, उन्हें कहा विच सूरतुल मुल्क पै गई है, कुरान पै गया, गल बन गई है। कारी अब्दुल सलाम साहब आते गल वध गई है, गल बन गई। किस चीज से मेरी बात बनी, किस चीज से मेरी गल बनी, मेरी कुरान के ताल्लुक से बात बनी। वो जिन्हों सूरत मुल्क याद होवे ओदी गल बन जाए, तो जिन्होंने बच्चों ने पूरा हिफज किया है, सवेर तो लैके शाम तक 20 बारी सबक दोहराते हैं, फिर सब की है, फिर मंजिल है कम अज कम आपका एक बच्चा एक दिन में 20 पारे पढ़ता है। प्यास लग जाती है, उस्ताद से छुट्टी मांगता है, कहता पहले सबक दोहरा, क़यामत का दिन होगा, यजीउल कुरान यौमल क़ियामा कर्रजुल शाहिब, कुरान मजीद आएगा, रोशनी हो जाएगी, बंदे के दिल के गम दूर हो जाएंगे। मन अंता, बंदा उससे पूछेगा तू कौन है, वो आगे से क्या कहेगा, अनल कुरान, मैं तेरा कुरान हूं। असहरतु लयालक, मैं तुझे रातों को जगाया करता था। सारे बोले क्या कहेगा कुरान, मैं इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि ये जुमला याद रहे। क्या हम कभी कुरान के लिए जागे हैं? मुबारकबाद के मुस्तहक हैं वो लोग, कारी बिलाल साहब, अब्दुल सलाम साहब। सचमुच जी करता है कि जिन लोगों की वजह से ये प्रोग्राम हुआ और हमारी नींद कुर्बान हुई, और क़यामत के दिन ये दलील और गवाही बनेगी। असहरतु लयालक, मैं तेरा कुरान हूं, तेरी रात की नींद मेरी वजह से उड़ जाती थी। जब आ गए हो फिर खैर समेटे बगैर जाया ना करो। अल्लाह कायनात के काम सुधार देगा, अल्लाह इज्जतें देगा। हजरत नाफे, उन्हें उमर फारूक ने तलब फरमाया, तशरीफ लाए, पूछा नाफे मक्के का गवर्नर किसको बना के आए हो, इज्जत वाली कुर्सी पे किसको बिठा के आए हो? कहा अब्दुर्रहमान इब्ने अब्जा को मक्के की गवर्नरी सौंप के आए। इतना अहम औहदा अब्दुर्रहमान इब्ने अब्जा को दे के आए। कौन है? मौलम मिन मवालीना, अमीर अल मोमिनीन, हमारे गुलामों का गुलाम है, हमारे नौकरों का नौकर। एक नौकर को इज्जत की कुर्सी, स्टेटर की कुर्सी, मक्के का वकार और मक्के की गवर्नरी सौंप आए। वजह क्या है? हजरत नाफे ने क्या फरमाया, हुवा क़ारिउल लिकिताबिल्लाह, उसे कुरान पढ़ना आता है, उसे कुरान पढ़ना आता है। लोग हैरान हुए। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुखातब होकर फरमाया, अमा इन्ना नबियकुम फक़द क़ाल इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। हैरान ना हो, वो तुम्हारे रसूल ने फरमाया था जो कुरान से मोहब्बत करेगा अल्लाह इज्जतें अता करेगा, जो इसे छोड़ेगा अल्लाह ज़लील कर देगा।
सारी कायनात आपकी कब्र पे कायनात के फानूस लेके खड़े हो जाई, रोशनी नहीं होगी। टेक्नोलॉजी अपने उरूज पे है, कब्र में रोशनी नहीं होगी। टेक्नोलॉजी अपने इख्तिताम तक पहुंची हुई है, हजरात रोशनी नहीं होगी, रोशनी कुरान के नूर से होगी। अफमन शरहल्ला सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूरिम मिर रब्बी, जो बंदा कुरान के लिए सीना खोलेगा, शरहल्ला सदरहु, जिसके सीने को अल्लाह लताफत बख्शे, अल्लाह लज्जत बख्शे, अल्लाह जायका बख्शे, जिसे लुत्फ आए, जिसे सुरूर आए, कहे सुभान अल्लाह। कुरान नाज़िल करने वाले तूने कमाल कर दी, हम फकीरों को कुरान दिया, अपना महबूब दिया, इतने अच्छे कारी दिए, मेरे बच्चे को कारी कुरान बनाया। और देवबंद मकतबे फिक्र के एक आलिम दीन ने बड़े मजमे के अंदर हाफिज़े कुरान की जूती मंगा करके चूमी। हजरात जिस मकतबे फिक्र का शेख हाफिज़े कुरान, उसने कहा मैंने नहीं पता ये डॉक्टर का बेटा है, ये साइंसदान का बेटा, ये सियासतदान का बेटा है, अल्लाह की कसम मैं इसका जूता इसलिए चूम रहा हूं, इसने कुरान हिफ्ज किया। उनका नजरिया है, उसने अपने अकीदे के मुताबिक ये बात बयान की, कहने लगा मुझे अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, मैं इन जूतों के साथ इस बच्चे को कब्रिस्तान में लेके जाऊं, कब्रिस्तान के अंदर जितने मुर्दे दफन हैं इसके कदमों का हया करके अल्लाह कब्र का अजाब रोक दे। हम इस तरह की इज्जत करते हैं। पिछले दिनों हम ओकाड़ा में गए, हमने एक बिजनेसमैन का घर देखा जिसने मेहमान खाने पे 18 करोड़ रुपया लगाया। इतना सारा मेज था, उस मेज के ऊपर तकरीबन कोई 30-35 लाख के परफ्यूम पड़े हुए थे। दिल में ये बात आई कि अल्लाह इस तरह का हमें जन्नत में चाहिए। कारी अब्दुल सलाम साहब भी थे, सईदुल्लाह साहब भी थे, सबके दिल में ये बात आई। उसने रात हमें वहां ठहरा लिया, मोहब्बत की। कारी सईदुल्लाह साहब इस बात के गवाह हैं। उसने अगले दिन एक कमरा खोला, हजरत कारी अब्दुल सलाम साहब वो पूरा मकान उस कमरे के सामने कोई हैसियत नहीं रखता था। मैं दुबई में गया, मैंने बैरून ममालिक के सफर किए, सऊदीया के अंदर मैंने कई दोस्तों अहबाब से मुलाकातें की, लेकिन अल्लाह की कसम इस तरह के खूबसूरत महल्लात नहीं देखे जितना पैसा उसने लगाया। लेकिन जब वो कमरा खोला तो पिछला सब कुछ भूल गया, कहने लगा हजरत ये मैंने शोभा हिफ्ज की क्लास बनाई है, ये मैंने शोभा हिफ्ज की क्लास बनाई है, आप दुआ कीजिए, इफ्तिताह कर दीजिए। फिर खुद ही कहने लगा क्या जो बिजनेसमैन मस्जिदों की इंतजामिया हैं उनके बच्चों के लिए खूबसूरत कमरा नहीं है, उनके बच्चों के पास गाड़ियां नहीं है, शोभा हिफ्ज के बच्चे को प्लास्टिक की फट्टी क्यों देता है? काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुम्हें मगर नहीं आती, जन्नतुल फिरदौस के ख्वाब देखते हो। मदरसों के लिए ज़कात दे के समझते हो हम जन्नत के ठेकेदार बन गए। हजरात ये मोहब्बत के सौदे हैं, आज प्यार करोगे कुरान तुम्हारा इंतजार करेगा। मन जालहु अमामहु कादहु इलल जन्ना व मन जालहु खल्फा साकहु इलन नार, जिसने कुरान को पसे पुष्ट फेंका होगा, कुरान धक्के मार के, रसूलुल्लाह की जुबान हक है, लारैब है, बेऐब है, जो फरमाया हक फरमाया। जिधर देख के कहा सुबह है सुबह हो गई, जिधर देख के कहा अंधेरा है अंधेरा हो गया। अबरेसिया मतलाए आलम से छट गया, जुल्मत शिकस्त खा गई, पांसा पलट गया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया, कुरान आया तो इंसानों को जीने का शऊर आया। नारे तकबीर, तकबीर, नारे तकबीर, शाने कुरान, शाने कुरान। अभी नमाज इशा के लिए उस मरकज में जाना हुआ जहां बच्चे बैठ के कुरान पढ़ते हैं और फरिश्ते रहमत के पर बिछाते हैं। कोठी बंगले में अल्लाह की कसम फरिश्ते नहीं आते। आखिरी हदीस सुनो, बात को दिल में जगह देना, कयामत के दिन काम आएगी, ढूंढ के दुआ दोगे। हम मौत पे यकीन रखते हैं, मरने के बाद उठने पे यकीन रखते हैं। ये बच्चे हमारे काम आएंगे, ये तलबा हमारी नस्लों का सदका जारिया बनेंगे, ये हमारा असासा है, ये हमारा सरमाया है। नमाज पढ़ रहा था ईशा की, दुआ कर रहा था, अल्लाह किसी अहले दिल को भेज, जिस तरह का उसने अपना बेडरूम बनाया है इस तरह खूबसूरत तेरा घर बना दे। तेरे वादे हैं
कि तू जन्नत के महल्लात देगा। रहमते कायनात ने फरमाया दुनिया का अमीर तरीन घर हो, सब कुछ हो, अगर वहां कुरान नहीं पढ़ा जाता, कल बैतुल खरब वो जंगल है, उल्लुओं का अड्डा है, वहां जिंदगी नहीं बल्कि मौत है। अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुरान पढ़ा करो। जिन घरों के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाता वहां जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा रहते हैं। झोंपड़ी हो, कुटिया हो, कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़े। अर्श वाले के नजदीक उस कुटिया और झोंपड़ी की बड़ी अहमियत है। उस झोंपड़ी का तज़किरा आसमानों पे होता है। रहमते कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अहलल अर्ज़ अंतुम ततराअन नुजूम फिस समा, तुम आसमान पे सितारों को चमकता हुआ देखते हो। सितारे तो जमीन से अरबों गुना बड़े हैं, सयारे तो जमीन से खरबों गुना बड़े हैं, वो तुम्हें छोटे से नजर आते हैं। जब इतनी बड़ी चीज छोटी सी नजर आती है तो जमीन और जमीन पे छोटा सा मुल्क और छोटे से मुल्क का हमारा ये सूबा, फिर हमारा जिला, छोटा सा शहर और छोटा सा घर, वो कैसे नजर आएगा। लेकिन रहमते कायनात ने फरमाया हाँ हाँ, जिस तरह आसमान का सबसे चमकता सितारा तुम देखते हो, इसी तरह उस महफिल को आसमान के लोग चमकता हुआ देखते हैं जिसमें कुरान पढ़ा जाता है। तो रोशनी किस चीज से आएगी? बोलिए, मैं बात मुकम्मल करूं और अपने मशाइख को दावत दूं। किस चीज से आएगी? ऊंची आवाज से। लो भाई कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बच्चों को कुरान के लिए हाथ खड़ा करके वक्फ करेंगे, कुरान पढ़ने वालों से प्यार करेंगे, वफा करेंगे, एहतराम करेंगे। अपने घर का साफ खाना आपको एक जाता जाता कारी कुरान, हाफिज कुरान बच्चे की करामत भी सुना दूं, ये काम आएगी। मेरे पास एक साथी आए, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, कहने लगे हजरत हमारे घर के अंदर सब कुछ है, रहमत नहीं नुसरत आंखों से नजर आ रही, बीवी मुझसे बेजार, मैं बच्चों से बेजार, 24 घंटे मुंह के ऊपर शैतानी के छाई हुई, दिल अफसुर्दा, तबीयत में खराबी, परेशानी ही परेशानी। हजरत कोई नुस्खा बतलाइए। मैंने कहा आज तक कभी हाफिज कुरान को घर में बुलाया है? हम बिठा के सूरत यासीन पढ़ाने के तो कायल नहीं, लेकिन मेहमान नवाजी से तुझे किसने रोक रखा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया था, ओ मेरे अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो कुरान सीखने के लिए आए, ए मेरे अबू बकर, तूने उसकी मेहमान नवाजी किया करनी है। कारी कुरान का, हाफिज कुरान का मेजबान है मेरे सिद्दीक, तूने बना करना है। अमीरुल मोमिनीन ने पाबंदी लगा रखी थी, कोई कुरान से मोहब्बत करने वाला आए, किसी को मेहमान नवाजी की इजाजत नहीं, उसकी मेहमान नवाजी सिद्दीक खुद करेंगे। कभी की है? कहने लगा नहीं, रिवाज नहीं। मैंने कहा डालते हैं। कभी किसी बच्चे को ले जाओ तो जो चीज मुमकिन हो सके उसे खिलाओ, करामतें देखो। दुआ का ना कहना, हाथ ना उठवाना, वो खुश हो के तेरी चौकट से आ गया, अल्लाह की रहमतें वहां धूम डालेंगी, करम उतरेगा, रहमतों की इनायत बरसेगी। मजतमा कौमुम बैतुम मिन बुयूत यतज़ाकरून अल-कुरान अहलुल कुरान अहलुल्लाहि व खास्सतुहु इन्न मिनन नासी अहलीन। लोगों में से कुछ अल्लाह की फैमिलियां हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह फैमिली से पाक है। फरमाया हाँ पाक है, लेकिन अल्लाह जब एजाज देने पे आता है तो अल्लाह कुरान पढ़ने वाले को अपनी फैमिली कह देता है। अहलुल कुरानी अहलुल्लाहि व खासतुहु, कुरान पढ़ने वाले अल्लाह की फैमिली, अल्लाह के खास लोग हैं। तो मैंने कहा कभी किसी को बुलाओ, कहता बच्चों के रिश्ते के हवाले से परेशानी। मैंने कहा सब तेरी परेशानियां, सब टेंशनें अल्लाह दूर कर देंगे। वो किसी मदरसे में गया, बच्चों को उसने दावत दी, कारी साहब ना माने, मेरी बात हुई, मैंने कहा भेजो, ये कुछ इलाज चाहता है, इसे कुरान की करामत देखने दो। बच्चे गए, उसने मोहब्बत से जो उनकी मेहमान नवाजी हुई, मैंने बच्चों से शायद पूछा अगर भूलूं ना, तो उसने मेरे ख्याल में खुशी से एक एक समोसा 2-3 बच्चों को और एक एक चाय का कप पिला दिया। मरकजी जामे मस्जिद अहले हदीस मियां चन्नू में उससे अगले जुमे जब वो बंदा आया, दुनिया से चला गया, फरिश्ते इस बात की गवाही देंगे। उसने कहा अल्लाह की कसम कारी साहब हम तो भूले ही रहे, लोग दुनिया के बाबों के गिर्द चक्कर काटते हैं, हमें इनकी करामतें मालूम हो तो हम पैर धो के पिए। मैं कहा अगर धो के पी लो तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, अल्लाह के फरिश्ते इनके नीचे पर बिछाते हैं। कहने लगा कारी साहब अल्लाह ने सुकून करता की, कहने लगा अल्लाह ने सुकून करता, मेहरबानियां करती हैं, लगता सी जिवें कोई जादू दा जाल छाया है। बच्चे कुरान पढ़ने वाले आए ने, अल्लाह ताला ने उन्होंने आउण दे नाल मेहरबानियां कर दी।
तो अपने घर की कभी एक खूबसूरत डिश बना के बच्चों के पास, मैं लाहौर के उस बिजनेसमैन को जानता हूं जो कैंसर का मरीज हो गया, दुनिया के अमीर तरीन हॉस्पिटलों से इलाज करवाया, डॉक्टरों ने उसे कहा कि जा हाफिज़े कुरान के साथ बैठ के उसकी परात के अंदर खाना खा। अल्लाह की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, इतना बड़ा बिजनेसमैन सिक्योरिटी गार्ड बच्चों के साथ उन्हीं की परात में बैठ के खाना खा रहा है और कहने लगा मुझे सुकून आ गया है, मुझे सुकून महसूस हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान में हो गो तजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। खुदा ने कायनात की इज्जतें और सुकून इस कुरान के रूफ के अंदर छुपा रखा। अल्लाह ताला हमें कुरान से मोहब्बत करने वाला बनाए, कुरान से प्यार करने वाला दिल दे, इन तलबा कुर्रा इकराम की इज्जत करने की तौफीक दे, इन्हें सल्यूट मारें, हमेशा इन्हें अकीदत का सलाम करें, इन्हें एहतराम दें, ये अल्लाह के ख़ास लोग हैं, इनसे दुआएं लिया करें, इन्हें मुस्कुराती जबीं से देखा करें। अल्लाह इस इदारे को आबाद रखे।